भैया हरो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से प्रशांत। और आज हम आप लोगों को दर्शन करावे लेके आए हीरापुर से 1 किलोमीटर आगे घने जंगलों के मध्य, जहाँ एक दिव्य युवा साधक जो ब्रह्म रूपी गुरुदेव हम आपको दर्शन कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं और हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। हे गुरुदेव, आप हिंदू धर्म में जन्मे लेकिन जैन सिद्धांतों को मानते हैं। मेरा जन्म ना हिंदू में हुआ ना मैं जैन सिद्धांत को मानता हूँ। जिसे आप जैन कहते हैं, जिसे आप हिंदू कहते हैं, मैं उसमें और जो मेरी मान्यता उसमें बहुत अंतर समझता हूँ। मैं मानता हूँ सनातन की 2 प्रमुख धाराएं रही हैं, वैदिक और श्रवण। श्रवण में जो दिगंबर हैं उन्हें आज हम जैन कहने लगे हैं। वैदिक में जो शैव और वैष्णव है उन्हें हम हिंदू की स्वरूप में जानने लगे हैं। तो सनातन की मूल धारा है वो श्रवण परंपरा है और उसमें जो मूल सिद्धांत है वो जीवन जीने की मूल पद्धति है। तो जीवन जीने की मूल पद्धति को मैंने स्वीकार किया, जहाँ से अहिंसा परिपूर्ण रूप से निभाई जा सकती है और प्रेम फैलाया जा सकता है, इसलिए मैंने उसको स्वीकार किया। बाकी हूँ मैं एक ही चीज़ में कि ना हिंदू का ना जैन का, मैं हूँ चैन का। अभी कुछ वर्षों पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे ही आपके पग इस भूमि पर पड़े हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा। इसके बीच में क्या ऐसा कुछ है क्या? देखो, कोई भी भूमि हो वह भूमि समय समय पे एक नई आकृति को अपने आप स्वयं धारण कर लेती है और समय समय पे कई भूमियों की आकृति बिगड़ती भी है। तो ये भूमि का पुण्य रहता है। किसी समय किसी काल पे यहाँ कोई साधना का प्रभाव तेज रहा होगा, शायद उसी कारण से साधने के प्रभाव के लिए मुझे यहाँ आना हुआ। पास में यहाँ गुफा भी है, बहुत अच्छे वहाँ चरण चिन्ह है, प्राचीन गुफा है। कभी संयोग बने तो वहाँ आपको ले जाऊँगा। तो उस गुफा के प्रभाव के कारण भी यहाँ आना हुआ। दूसरी बात, जब से मेरे गुरुदेव की अस्थियाँ यहाँ पर विराजमान हुई हैं, जब से गुरुदेव का मंदिर बना है, तब से यह जागृति का योग जानना बना है। बाकी तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पुण्य का प्रभाव होता है वह सब सहज होता चला जाता है। हमारे बुंदेलखंड में आप विराजमान हैं, आपका आश्रम है। हमारे बुंदेलखंड में आप किस विचारधारा, किस धार्मिक विचारधारा का प्रचार करने निकले? मेरा एक ही भाव है, सभी जातियाँ, सभी मत, सभी संप्रदाय भारतीय पुरातन संस्कृति को एकत्व भाव में लाएं। हम भारतीय हैं और हम लोगों को सभी संस्कृतियों को सम्मान दे के ही भारत को अखंड रूप देना चाहिए। और मेरी धारा प्रेम की है, मेरी धारा अहिंसा की है, मेरी धारा वात्सल्य की है, मेरी धारा नीति की है और मेरी धारा वह साक्षात परब्रह्म निराकार सत्ता में विलीन होने चले भगवान श्री राम, भगवान महावीर स्वामी और बुद्ध की वह कल्पना जो लोगों को आनंद की ओर ले जाती थी और कहीं ना कहीं नारायण श्री कृष्ण की नीति और उन्हीं की प्रीति, जिससे हर दिल दुनिया को, जिन्होंने उनकी जो नीति थी उससे उनको जीत लिया। तो उसी से आनंद बढ़ाना है। मेरा एक ही सिद्धांत, प्रेम फैलाना है, जो है सो है तत्वतः। कुछ जो आपके भक्त हैं बड़ामलय क्षेत्र में, उन लोगों ने 21, 22 और 23 अगले माह में, आप इसी माह में कथा का आयोजन किया है, प्रवचनों का आयोजन किया है। इसमें क्या भेद है? कथा तो मैं नहीं कहता, मैंने उसमें बोला भी है, संवाद है। संवाद से विवाद खत्म होते हैं और मैं ये कहता हूं कि जब संवाद एक दूसरे से प्रारंभ हो जाएगा तो विवाद कभी रह ही नहीं सकता। तो मेरे राम एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, जिसका प्रारंभ टीकमगढ़ से सभी वर्गों ने, सभी पार्टियों ने मिलकर किया और सेम कंडीशन यहाँ बुंदेलखंड की एक भूमि, इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ लोग प्रेम बहुत अच्छा करते हैं सभी से। तो राजनीतिक विचारधारा को साइड से रख के सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सामाजिक लोगों ने, सभी लोगों ने, संगठनों ने मिलकर जो कार्यक्रम की रूपरेखा वहाँ पर रखी है, वो मेरे राम कार्यक्रम की रूपरेखा भगवान श्री राम का आध्यात्म का रूप पहुँचाना है। भगवान श्री राम सिर्फ धनुष बाणधारी ही नहीं थे, भगवान श्री राम बहुत अनंत बल, अनंत ज्ञान के धारी थे। उस ज्ञान, उस वैराग्य, उस चेतना की ओर भी हमें लोगों को जागृत करना है, जिससे कि समाज की एक नई आकृति सबके सामने आए और भारत की संस्कृति संपन्न हो सके। महावीर का और राम का एक ही रूप था, ये लोगों तक पहुंचाना है और सबको गले लगाना है, यही हमको फैलाना है। गुरुदेव बारंबार चरण वंदना आपकी। बुंदेली चुगली से प्रशांत जैन की रिपोर्ट।